नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू चल रहा था दक्षिण भारत के प्रतिष्ठित समाचार चैनल के साथ। एशिया नेट इस चैनल का नाम है। कई बिंदुओं पर प्रधानमंत्री सीधे सीधे सवालों का जवाब दे रहे थे। इस बीच एक प्रकरण आया। प्रकरण था कि किस तरीके से जो विरोधी पार्टियां हैं, गैर भाजपा पार्टियों की जिन राज्यों में सरकारें हैं, वहां पर उनकी तनातनी राज्यपालों के साथ क्यों चलती है। इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े विस्तार से दे रहे थे। चर्चा तो तमिलनाडु और केरल की हो रही थी, वहां के राज्यपाल और वहां की चुनी हुई सरकारों के बीच के मतभेद की हो रही थी। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में कर दिया। महाराष्ट्र के राज्यपाल की भूमिका में कुछ समय पहले तक भगत सिंह कोश्यारी साहब थे। भगत सिंह कोश्यारी और उस समय की राज्य सरकार के बीच में कुछ तनातनी हो रही थी। वो सरकार गैर भाजपा सरकार थी। ऐसे में गवर्नर को एक कार्यक्रम में जाना था, उसके लिए हवाई सेवा का इस्तेमाल किया जाना था जो राज्य सरकार की होती है। चार्टर्ड प्लेन जो राज्य सरकार के होते हैं, सरकारी जहाज जो होते हैं, उस जहाज को राज्य सरकार ने नहीं दिया गवर्नर साहब को, यानी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को। और इस पूरे घटनाक्रम का वर्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस इंटरव्यू में किया जो एशिया नेट चैनल के वरिष्ठ पत्रकारों को दिया जा रहा था। आप सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। बहुत ज़्यादा आजकल बातें हो रही हैं कि जो नॉन बीजेपी रन स्टेट है उनके गवर्नर में और सरकारों में बहुत तनातनी चलती है। आपका उसके बारे में क्या कहना है, ये किस तरह क्यों ऐसा हो रहा है? और संविधान द्वारा निर्मित गवर्नर की पोस्ट है, क्या उसका मान सम्मान मर्यादा उन राज्य सरकारों का दायित्व नहीं है? ये कैसे चलेगा? मुझे याद है महाराष्ट्र में एक बार गवर्नर को ट्रैवल करना था, उनको हेलीकॉप्टर नहीं दिया, विमान नहीं दिया। पहले से तय कार्यक्रम था, लास्ट मोमेंट कैंसिल कर दिया। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने इस इंटरव्यू में भगत सिंह कोश्यारी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो भी लोग महाराष्ट्र और उत्तराखंड की राजनीति को देखते हैं, राज्य और केंद्र के संबंधों को करीब से जानते हैं, गवर्नर और चुनी हुई सरकार के बीच के मतभेदों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें मालूम है कि महाराष्ट्र में यह प्रकरण काफी चर्चित हुआ था। न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि दिल्ली और उत्तराखंड तक यह खबर पहुंची थी। तो ऐसे भगत सिंह कोश्यारी का नाम आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक इंटरव्यू दिया। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।